गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी 15 जून 2025 के हमने करंट अफेयर देखते हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बातें रहे, जो भी नेशनल एंड इंटरनेशनल तौर पर जो भी बातें रहे, एक एक करके हमने सारे के सारे समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। जब भी मिलिट्री एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन रहे हमेशा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे, ये आपको पता ही होगा। एंड अभी के टाइम में जो आरआरबी जो एनटीपीसी एग्ज़ाम चल रहा है इसमें भी आपको ज़्यादातर मतलब इसमें एक या फिर दो क्वेश्चन जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज से देखने को मिल रहा है। सो शक्ति एक्सरसाइज 2025, बताइए शक्ति एक्सरसाइज 2025 जो कि 8th एडिशन, क्लियर, ये 8th एडिशन। एंड जो फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करवाया गया था पूछे तो वो 2011 में ऑब्जर्व करवाया गया था। 8th एडिशन विल बी ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया विथ व्हिच कंट्री, बताइए इंडिया एंड कौन सी कंट्री के बीच में ये ऑब्जर्व करवाया जाएगा। ध्यान में रखिएगा, ये जो ऑब्जर्व की जाएगी ये 18 टू 1 जुलाई तक, 18 जून की बात किया जा रहा है। ध्यान में जून 18 टू 1 जुलाई तक, 1 जुलाई जो कि 2025 तक, क्लियर, ये ऑब्जर्व की जाएगी। एंड फर्स्ट एडिशन पूछे तो वो 2011 रहे। एंड ये ऑब्जर्व की जाती है इंडिया एंड फ्रांस के बीच में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इंडिया एंड फ्रांस, क्लियर। एंड ये जो होने वाला है एट कौन सी प्लेस में होगा, ये फ्रांस में होने वाला है। कौन सी एडिशन, 8th एडिशन। कौन सी एक्सरसाइज शक्ति एक्सरसाइज, क्लियर। एंड ये रहे 8th एडिशन। अगर आपको इससे पूर्व यानी जो इससे पहले जो 7th एडिशन रहे कहाँ हो रहा था, 7th एडिशन पूछे तो वो इंडिया में हो रहा था। इंडिया में, इंडिया की कौन सी प्लेस पूछे तो वो मेघालय की उमोरोई में, मेघालय की उमोरोई, जो उमरोई कैंटोनमेंट रहे ना वहाँ हो रहा था। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। एंड बात करें फ्रांस के बारे में, फ्रांस की कैपिटल क्या है, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। करेंसी पूछे तो करेंसी है यूरो, क्लियर। एंड प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट है इमानुएल मैक्रॉन, क्लियर। एंड बस एंड प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्राइम मिनिस्टर फ्रांस क्या रहे, फ्रांस बैरो। जो पीएम है, पीएम कौन है, जो कि फ्रांसवा बायरू। ध्यान में रखिएगा। एंड देखते हैं डिटेल में क्या रहे। एंड जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज हमने डिस्कस करी है वो भी हमने डिस्कस करेंगे। जो कि द 8th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज शक्ति 2025 विल बी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया और फ्रांस के बीच में ऑब्जर्व करी जाती है। इट विल बी हेल्ड फ्रॉम जून 18 टू 1 जुलाई तक होने वाला है। ला कावेलेरिया इन द फ्रांस में होने वाला है। द एक्सरसाइज एम टू एनहांस द जॉइंट मिलिट्री कैपेबिलिटी ऑफ द बोथ नेशन एंड अंडरटेक द मल्टी डोमेन एंड ऑपरेशन इन ए सब कॉन्टिनेंटल सिनेरियो। सो ध्यान में रखना। एंड देखते हैं जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज हमने डिस्कस करी है, देखते हैं। ये 2025 की मिलिट्री एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज इक्विवेलेंट एक्सरसाइज हमने डिस्कस करी थी, इंडिया एंड मालदीव के बीच में ऑब्जर्व करी जाती है। ये हो रहा था 8 मालदीव में। साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में, ये हो रहा था राजस्थान में। विंग्ड राइडर एक्सरसाइज, ये जो कि इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स के बीच में हो रहा था। ये एक होम बेस्ड एक्सरसाइज एंड नॉर्थ ईस्टर्न थिएटर ऑफ इंडिया में हो रहा था। न्यूमेटिक एलिफेंट एक्सरसाइज जो कि 8th एडिशन रहे, रिसेंटली हमने डिस्कस करी थी इसके बारे में। इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में हो रहा था 2025 की। एंड 2024 के पूछे तो वो हो रहा था इंडिया एंड जो कि मेघालय की उमोरोई जो कैंटोनमेंट रहे वहाँ हो रहा था। ध्यान में रखना, ये है न्यूमेटिक एलिफेंट एक्सरसाइज। और एक हमने जो अभी डिस्कस करी जो 7th वाला एडिशन रहे, 7th वाला जो एक्सरसाइज क्या रहे, जो मेघालय की उमरोई में हो रहा था, जो एक्सरसाइज जो शक्ति एक्सरसाइज। एंड अभी के टाइम में जो एक्सरसाइज रहे यानी जो 6th नंबर के पूछे तो ये तो खान क्वेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज, ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज 8 उलन बटर में हो रहा था। ध्यान में रखना, जो कि उलन बटर में हो रहा था ये। एंड बात करें जो कि 6th जो हमने अभी डिस्कस करी जो फ्रांस के साथ हो रहा है, कौन सी एक्सरसाइज, शक्ति। ध्यान में रखना, मंगोलिया की उलन बटर, मतलब जो उलन बटर है ना ये जो मंगोलिया रहे इसकी कैपिटल है, क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्या रहा है। नंबर 2
हु हैज सरपास्ड डी गुकेश टू बिकम द इंडियाज हाईएस्ट रेटेड चेस प्लेयर। किसने बने हैं डी गुकेश को सरपास करके? आपको पता ही होगा, जो 2800 जो येलो रेटिंग पार करने वाला वो कौन बने? अर्जुन एरिगेसी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अर्जुन एरिगेसी। क्लियर। एंड अभी के टाइम में यही बने हैं जो कि सरपास करके, जो डी गुकेश रहे सबसे कम जो उम्र वाला जो डी गुकेश रहे, इनसे सरपास करके अर्जुन एरिगेसी बने हैं। क्लियर। मतलब हाईएस्ट जो कि रेटेड चेस प्लेयर। आइए देखते हैं इनके बारे में क्या बातें रहे। अर्जुन एरिगेसी सरपास डी गुकेश टू बिकम द इंडियाज हाईएस्ट रेटेड चेस प्लेयर एंड देन जो कि लेटेस्ट फीडे रैंकिंग एंड दिस हैपेंड इन जून 2025 की। और काफ़ी सारे बातें रहे, बताए ना। जो फर्स्ट जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड दी गई थी, किससे दी गई थी? 1991 की बात किया जा रहा है। 1991 और 92 में दी गई थी फर्स्ट मेजर ध्यानचंद अवार्ड। वो था विश्वनाथन आनंद को दी गई थी। ध्यान में रखना इन्हें जो कि लाइटिंग किड ऑफ इंडिया कहा जाता है। लाइटिंग किड ऑफ इंडिया कहा जाता है किससे? जो कि विश्वनाथ आनंद। एंड इनकी एक बुक रहे, विश्वनाथ आनंद की एक बुक रहे, वो है माइंड मास्टर। एंड अगर आपको जो क्या रहे मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न अवार्ड रहे, इसकी शुरुआत पूछे तो 1901 टू 1902 में ये शुरुआत करवाया गया है। इसे राजीव गांधी खेल रत्न कहा जाता था। एंड असल में और भी काफ़ी बातें रहे जो बताना, जो व्यास अवार्ड, सरस्वती अवार्ड, एक तो रहे व्यास अवार्ड और एक रहे सरस्वती अवार्ड। इसकी भी शुरुआत करवाया गया है 1991 में। क्लियर। एंड अर्जुन अवार्ड की शुरुआत पूछे तो 1961 में अर्जुन अवार्ड की शुरुआत। अगर आपको द्रोणाचार्य अवार्ड पूछे तो वो 1985 में शुरुआत करवाया गया है। अगर आपको जो क्या रहे पुलित्जर प्राइज पूछे तो पुलित्जर प्राइज रिसेंटली किससे दी गई है बताना। पुलित्जर प्राइज की अवार्ड जो अवार्ड है, इसकी शुरुआत 1917 में करवाई गई है। सारे के सारे ध्यान में रखना है। और एक बताना, दादा साहेब फाल्के अवार्ड पूछे तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड वो 69 यानी 1969 में इसका शुरुआत करवाया गया है। बुकर प्राइज पूछे तो वो भी 69। काफ़ी बातें रहे, बस ध्यान में रखना सारे के सारे जो भी बताया। देखते हैं नंबर 3, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द 2023 श्रीमंत शंकरदेव अवार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीमंत शंकरदेव कौन है? जो क्षत्रिय रहे ना, आपको पता ही होगा, क्षत्रिय जो क्लासिकल डांस रहे, क्षत्रिय जो क्लासिकल डांस रहे कौन सी स्टेट की? आसाम की। इसकी फादर पूछे तो वो है, इसकी जो स्थापना करी है वो है श्रीमंत शंकरदेव। इनके उद्देश्य में एक अवार्ड दी जाती है, 2023 की अवार्ड बताया जा रहा है, बट रिसेंटली दी गई है यानी 2025 में। ये बात ध्यान में रखिएगा। इन्हें दी गई है, ये दी गई है जो सोनाल मानसिंह रहे, इन्हें दी गई है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सोनाल मानसिंह। क्लियर। सोनाल मानसिंह को दी गई है। बात करें जो क्षत्रिय, ये तो असम के रहे। और काफ़ी सारे जो लोक नृत्य रहे बताना, जो क्लासिकल डांस रहे बताना। अगर आपको जो कुचिपुड़ी पूछे तो कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश की है। क्लियर। अगर आपको आंध्र प्रदेश की, नॉर्थ इंडिया की बताना, जो नॉर्थ इंडिया मतलब जो उत्तर प्रदेश की बताना कौन सी रहे। काफ़ी बातें रहे। उत्तर प्रदेश की पूछे तो जो कि कथक कौन सी स्टेट की है? कथक उत्तर प्रदेश की। कथकली पूछे तो ये केरला की है, केरला। अंडे कथकली हो गया। मोहिनीअट्टम पूछे तो मोहिनीअट्टम ये भी केरला की है। और क्या रहा है? भारतनाट्यम पूछे तो भारतनाट्यम ये तमिलनाडु की है। एंड ओडिसी पूछे तो वो ओडिशा की है। एंड देन मणिपुरी पूछे तो वो मणिपुर की है। सारे के सारे ध्यान में रखना। जो 8 क्लासिकल डांस रहे, हालांकि असल में ज़्यादातर प्लेसेस में आपको ऐसे मिल सकता है कि 9 क्लासिकल डांस रहे। क्यों? जो 6 रहे ना, इसे एक सेमी क्लासिकल डांस दी गई है, सेमी क्लासिकल डांस की दर्जा दी गई है। काफ़ी बातें रहे, बस आपको 8 ही याद रखना है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि ये कितनी की रहे, वो 8 ही सिलेक्ट करना, कभी 9 सिलेक्ट करना मत करना। ध्यान में रखना, ये 8 ही आंसर हो सकता है। सो ये सोनाल मानसिंह पूछे तो इनके बारे में पहले देखते हैं। इन्हें जो कि असम जो क्या है, जो कि श्रीमंत शंकरदेव अवार्ड इन्हें दी गई है, सोनाल मानसिंह। इन्होंने जो कि क्षत्रिय डांस एंड देन और कौन क्या रहे,
जो भारतनाट्यम रहे ना, भारतनाट्यम से भी जुड़े रहे, भारतनाट्यम एंड क्षत्रिय से इन्होंने एसोसिएटेड रहे। क्लियर। एंड ये जो अवार्ड इन्हें दी गई है किसके द्वारा, जो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य रहे इनके द्वारा, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य रहे इनके द्वारा, जो असम की गवर्नर रहे, यस असम की गवर्नर इनके द्वारा दी गई है। सारे के सारे ध्यान में रखना। आइए देखते हैं क्या बातें रहे, पहले देखते हैं डिटेल में। द स्टेट गवर्नमेंट ऑन दी थर्सडे, जो कि कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस 2023 श्रीमंत शंकरदेव अवार्ड डॉक्टर सोनाल मानसिंह डॉक्टर सोनाल मानसिंह को दी गई है। एंड इंटरनेशनल अक्लेम्ड क्लासिकल डांसर एंड देन गुरु इन दी भारतनाट्यम एंड ओडिसी से भी जुड़े रहे, ध्यान में रखना, भारतनाट्यम एंड ओडिसी से जुड़े रहे। द इवेंट वाज ग्रेस्ड बाय द असम गवर्नमेंट, जो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य रहे, यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल रहे एंड चीफ मिनिस्टर जो हिमंत बिश्व शर्मा रहे, इनके माध्यम से ये दी गई है। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 4, बताइए ओजोफेनी ये क्या है, ओजोफेनी या फिर ओजोफेनी ये क्या है, ये एक ड्रिंकिंग जो कि पदार्थ है, जो कि ओजोफेनी व्हिच ऑफ, ये कौन सी स्टेट की, व्हिच स्टेट, ओजोफेनी इज ऑफ व्हिच स्टेट रिसेंटली गॉट जीआई टैग, इसे जीआई टैग दी गई है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इसका जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के हेडक्वार्टर पूछे तो वो आपको तमिलनाडु में मिलने वाला है एंड ये दी जाती है 10 ईयर के लिए, ये भी ध्यान में रखना है। स्टैटिक काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट है एंड बताना जो इसके इम्प्लीमेंट पूछे तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग की शुरुआत करवाया गया था 1999, ये एक्ट है, एक्ट पूछे तो 1999, इसकी शुरुआत पूछे तो 2003 में इसकी शुरुआत रहे एंड 2004 एंड जो 5 के बीच में फर्स्ट टाइम जो दार्जिलिंग टी रहे जो वेस्ट बंगाल की है, ये दी गई थी फर्स्ट टाइम जीआई टैग। क्लियर, सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। एंड ये क्वेश्चन का सही आंसर है, ये गोवा की एक ड्रिंकिंग पदार्थ है। देखते हैं एंड ये बनाई जाती है जो नारियल रहे, यानी इससे ये नारियल एंड जो क्याजू रहे, क्याजू देख रहे हो ना, ओजोफेनी जो कि क्याजू फेनी फ्रॉम गोवा हैज रिसेंटली बीन ग्रांटेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, दिस मेक द फर्स्ट क्याजू फेनी एंड देन इंडिया रिसीव द जो कि रिकॉग्नाइजेशन द जीआई टैग एंड सिग्निफिकेंट द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पिरिट, जो कि स्पिरिट टायर्ड एंड देन गोवा रीजन एंड वेयर इज प्रोड्यूस्ड, जो कि ये गोवा में प्रोड्यूस की जाती है ओजोफेनी। क्लियर, ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड ये एक अल्कोहलिक ड्रिंक है, अल्कोहलिक ड्रिंक। नेक्स्ट एंड बात करें गोवा के बारे में, आइए गोवा के बारे में पोस्टमार्टम करते हैं। यहाँ गोवा रहे, देख सकते हो बहुत ही छोटी सी जगहों में एंड ये साइड में क्या रहे जो कि महाराष्ट्र एंड देन यहाँ रहे कर्नाटक। क्लियर एंड सो कैपिटल पूछे तो पनाजी हो गया, सीएम पूछे तो प्रमोद सावंत जो कि बीजेपी से रहे, गवर्नर पूछे तो श्री PS श्रीधरनपिल्लाई 22 नंबर की है, स्टेट बर्ड पूछे तो फ्लेम थ्रोट जो कि बुलबुल, स्टेट एनिमल पूछे तो गौर एंड बोस गौर कहा जाता है, स्टेट फ्लावर पूछे तो रेड जास्मिन एंड प्लूमेरिया जो कि रुब्रा, ऑफिशियल लैंग्वेज है कोंकणी एंड देन सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है मराठी। फेस्टिवल यहाँ की पूछ तो जो कि गोवा कार्निवल फेस्टिवल, सिग्मो फेस्टिवल एंड देन जो कि सन वन फेस्टिवल एंड देन सिकुल फेस्टिवल, सिकुल कालू, दिवाली, गणेश चतुर्थी, ऐसे भी और काफ़ी सारे हैं। फुगडी फेस्टिवल हो गया एंड देन फुगडी डांस है, ध्यान में रखिएगा फेस्टिवल नहीं है, फुगडी डांस रहे एंड एक होती है जो कि क्या होती है देखनी एक डांस होती है, ध्यान में रखना। यहाँ की लोक यानी फोक डांस है, लोक नृत्य है। देखते हैं नेक्स्ट में नंबर 5, हु हैज़ अनाउंस टू लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट थिंकिंग सैटेलाइट। इंपॉर्टेंट है, किसने अनाउंस करी है कि लॉन्च करवाया जाएगा इंडिया की फर्स्ट थिंकिंग सैटेलाइट। इंपॉर्टेंट है ये टेकिंग टू स्पेस, ये एक हैदराबाद वेस्ट जो तेलंगाना की हैदराबाद वेस्ट जो कि एक स्टार्टअप है, स्पेस स्टार्टअप, ध्यान में रखना स्पेस स्टार्टअप इन्होंने डिक्लेयर करी है कि लॉन्च करवाया जाएगा फर्स्ट इंडिया की फर्स्ट थिंकिंग सैटेलाइट। क्लियर एंड सो ध्यान में रखना। और ये जो लॉन्च करवाया जाएगा ना, ये जो सैटेलाइट थिंकिंग सैटेलाइट ये लॉन्च करवाया जाएगा जो PSLV रहे, PSLV नहीं जो SSLV रहे, यानी जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV, इसके द्वारा ये लॉन्च करवाया जाएगा। SSLV यानी जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ना, इसके द्वारा, यानी जो इसरो की रही
इसके माध्यम से ये लॉन्च करवाया जाएगा। क्लियर, बस ये डिक्लेयर करवाया गया। एंड देखिए, अगर ये लॉन्च करवाया जाएगा फास्ट थिंकिंग सैटेलाइट पूछा जा रहा है, तो ये हो सकता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना होगा। यस, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेस्ड है। क्लियर, ये का हैदराबाद बेस्ड जो स्पेस स्टार्टअप टेकम टू स्पेस, इनके द्वारा ये डिक्लेयर करवाया गया। देखते हैं डिटेल में। यह हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप कॉल्ड टेक मी टू स्पेस, जो कि हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ द इंडियन फास्ट थिंकिंग सैटेलाइट व्हिच दे आर कॉलिंग ए डाटा कंप्यूट सैटेलाइट। इट इज़ जो कि शेड्यूल टू बी लॉन्च ऑन इसरो SSLV। देख सकते हो, ये शेड्यूल कर रखी गई है, जो इसरो की SSLV रहे, इसके माध्यम से लॉन्च करवाया जाएगा। अभी की इसरो की चेयरमैन बताना, एंड जो कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बाय सितंबर द सैटेलाइट वी डिजाइन टू द प्रोसेस ऑफ डाटा स्पेस एंड ऑफ इफेक्टिव एक्टिंग ऑन द ब्रेन इन ऑर्बिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके जो ये जो लॉन्च करवाया जाएगा ना, इसमें जो कि सोचने की क्षमता हो सकता है, मतलब खुद की एक सोचने की क्षमता, मतलब जो भी डाटा कलेक्ट करने वाला है जो भी स्पेस से, वो खुद ही इसके ऊपर में रिसर्च करके जो इम्पोर्टेंट बातें रहे वो भेजने वाला है। बस ध्यान में रखिएगा, इसलिए इसे बताया जा रहा है जो कि क्या रहे, थिंकिंग सैटेलाइट। क्लियर, एंड जो हमने पूछा था जो इसरो की, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, देखिए असल में इसरो की जो स्थापना है ना, असल में आपको हर बार 1969 ही पढ़ते हो, जो 4th 5 ईयर प्लान रहे, है ना, 4th जो 5 ईयर प्लान रहे, असल में इसका स्थापना 1962 में करवाया गया था, 1962 में। एंड बात करें 1962 में, इसे इनकोस्पर कहा जाता था, इनकोस्पर कहा जाता था। ध्यान में रखिएगा, अगर आपको नहीं पता वो भी ध्यान में रखना। एंड ये जो इसरो के चेयरमैन है वो है वी नारायण, बस नारायण। जो नारद के बारे में तो आपको पता ही होगा, जो नारद मुनि रहे, इन्होंने नारायण करते रहते ना, वो बस कैसे भी करके याद रखना, वी नारायण हो गया। एंड देन ध्यान में रखना सारे के सारे। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है, नंबर 6। एंड हेडक्वार्टर पूछे तो बेंगलुरु में रहे, कर्नाटक बेंगलुरु में। व्हिच स्टेट लॉन्च द मुख्यमंत्री जीवन जो कि अनुप्रेरणा योजना, किसने जो कि मुख्यमंत्री अनुप्रेरणा योजना ये शुरुआत करी है, आसाम ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आसाम। आसाम की जो ये शुरुआत करवाई गई बाय आसाम के जो CM रहे, कौन रहे आसाम के CM, हेमंत बिश्व शर्मा, जो बैडमिंटन एसोसिएशन की जो हेड रहे, ध्यान में रखना। एंड जो कि इन्होंने ये शुरुआत करी है। एंड ये जो स्कीम है ना, असल में ये क्यों लॉन्च करवाई गई, जो रिसर्चर्स रहे, यानी जो साइंटिस्ट रहे जो रिसर्च कर रहा है, इन्हें ये मतलब एक प्राइज मनी इन्हें दी जाएगी। जो फुल टाइम रिसर्च कर रहे हैं इन्हें दी जाएगी फुल टाइम रिसर्च, मतलब एक ही बार दी जाएगी, मतलब महीने में नहीं है, एक ही बार। जो कि ये फुल टाइम जो रिसर्च कर रहा है इन्हें जो कि 25,000 दी जाएगी। बस ये बताया गया है, ध्यान में रखना। एंड जो दिव्यांग रहे, जो फिजिकल डिसेबिलिटी जो पीपल रहे, इन्हें जो दी जाएगी वो 40,000 रुपीज़। ध्यान में रखिएगा ये बात है। एंड बस असम के CM कौन है, वो है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ध्यान में रखिएगा। एंड अभी हमने आपको बताया था लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो सोनाल मानसिंह ने इन्हें जो अवार्ड दी है, कौन सी अवार्ड, बताना कौन सी अवार्ड, श्रीमंत शंकरदेव अवार्ड। जो श्रीमंत शंकरदेव कौन है, जो सत्रिया डांस रहे, इसकी स्थापना करी थी इन्होंने। क्लियर, सारे के सारे। एंड ध्यान में रखना, देखते हैं ये रिसर्च फील्ड में ये दी जाएगी बस। द असम स्टेट गवर्नमेंट, ये देख सकते हो जो यहाँ जो कि 25,000 रही, एंड देन 40,000 है, ध्यान में रखना। एंड जो कि लॉन्च करवाया गया चीफ मिनिस्टर जीवन जो कि अनुप्रेरणा स्कीम। क्लियर, कौन सी स्कीम, जीवन अनुप्रेरणा स्कीम, ध्यान में रखना। एंड जो कि असम स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द जीवन अनुप्रेरणा स्कीम 2025 ऑन दिस सैटरडे 7 जून 2025। द चीफ मिनिस्टर असम स्टेट जो हेमंत बिश्व शर्मा रहे इंट्रोड्यूस द जीवन अनुप्रेरणा स्कीम विथ हेल्प द दिस इनिशिएटिव टू द असम स्टेट गवर्नमेंट विल हेल्प जो कि विल प्रोवाइड द फिनेंशियल असिस्टेंट टू द रिसर्चर्स ऑफ द स्टेट। जो रिसर्चर्स रहे इन्हें ये जो कि प्रोत्साहन करना इनका मेन उद्देश्य है। देखते हैं असम के बारे में, तो आइए असम के बारे में पोस्टमार्टम करते हैं। यहाँ रहे असम, मतलब सबसे जो आपको पता ही होगा ना, जो 7 सिस्टर है इनमें से बड़ी बहन कौन है, असम है। यस, जो कि असम रहे हो गया, त्रिपुरा, एंड देन मिजोरम हो गया, एंड देन जो कि मणिपुर, नागालैंड, एंड देन अरुणाचल प्रदेश, ये सारे के सारे
सेवन सिस्टर में इंक्लूड रहे, इसके साथ आसाम रहे। आसाम जो कि सारे के सारे सिस्टर जो सेवन सिस्टर है इनके साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, क्लियर। एंड आसाम जो कि मतलब दोनों स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, एक तो रहे बांग्लादेश एंड देन भूटान, क्लियर। भूटान की कैपिटल क्या है, टिम्फू। करेंसी क्या है बताना। एंड एंड बात करें किसके बारे में, जो आसाम के बारे में, कैपिटल है दिसपुर, सीएम है जो कि डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा 15 नंबर की। गवर्नर पूछे थे लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। स्टेट डे पूछे थे 26 जनवरी 1950 में ये स्टेट डे है। ऑफिशियल लैंग्वेज पूछे तो आसामीज। सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज पूछे तो वो है बंगाली, बोडो। ध्यान में रखना है सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसलिए क्योंकि ये सारे के सारे स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। बांग्ला ये वेस्ट बंगाल के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, देख रहे हो ना। ऐसे भी पूछा जाता है कि कौन सी स्टेट एक ही स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। एक तो रही ये सिक्किम रहे और एक रही जो कि कौन सी स्टेट बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, एक रही जो कि मेघालय। यस, मेघालय जो कि एक ही स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। ये दोनों स्टेट रहे जो कि एक ही स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं वो है जो यूपी रहे, यहाँ जो उत्तर प्रदेश रहे। सीएम पूछे तो ये तो हमने डिस्कस करी। और स्टेट डे 26 जनवरी 1950 में स्टेट डे। ऑफिशियल लैंग्वेज है आसामीज, ये तो हमने डिस्कस करी। और स्टेट एनिमल पूछे तो 100 राइनासोर रहे। स्टेट बर्ड पूछे तो व्हाइट विंग्ड वुड डक रहे। एंड देन स्टेट फ्लावर पूछे तो फॉक्सटेल ऑर्चिड रहे। एंड जो कि बॉर्डर जो शेयर कर रहे जो कि बांग्लादेश एंड भूटान के साथ, क्लियर। एंड यहाँ की जो कि फेस्टिवल पूछे तो बिहू हो गया। देन जो कि देहिंग पटकाई, आपको ऐसे हमने ट्रिक में याद रखी थी ना, जो कि असम की बहू ने क्या करी, असम की बहू ने जो कि अपनी बाई को पटक पटक के मारा, क्योंकि इन्हें असम की मजुली फेस्टिवल की जो रंगारंग कार्यक्रम देखने जाना था। ये था हमारे ट्रिक, हमने याद रखी थी ना ऐसे। अगर आपको पता है तो बताना। जो मतलब जो कि बिहू हो गया जैसे, एंड देन माजुली देख रहे हो ना, माजुली फेस्टिवल देखिए, ये एक रिवर है जो सबसे बड़ी नहीं लार्जेस्ट में है, ध्यान में रखना है। वो है ब्रह्मपुत्र रिवर। ध्यान, ओरिजिन होती है कौन सी प्लेस से, ये है चिमांगडुंग ग्लेशियर, वहाँ से ओरिजिन होती है, जिसे ओंगसी ग्लेशियर कहा जाता है। इससे ओरिजिन होने के बाद ये अरुणाचल प्रदेश की जो नमचा बरुआ पर्वत के पास यू टर्न लेती है, यू टर्न लेकर ये एंटर करती है जो कि अरुणाचल प्रदेश में। पहले अरुणाचल प्रदेश में प्लेन एरिया में माउंटेन एरिया में फ्लो करती है, इसका नाम सियांग रहे। इसके बाद जो कि प्लेन एरिया में फ्लो करती है, इसका नाम दिहांग रहे, जो कि दिबांग रिवर, लोहित रिवर, कामलेंग, कोफली, धानश्री, सुवनश्री, ये सारे के सारे रिवर यहाँ ज्वाइन करती है। इसके बाद वो आसाम में एंटर कर जाती है। आसाम में जो कि सबसे लार्जेस्ट जो क्या रहा है आइसलैंड, वो मजुली आइसलैंड बनाती है, क्लियर, तैरती हुई आइसलैंड। और बात करें आसाम में इसका नाम असल में ब्रह्मपुत्र है। इसके बाद आसाम में एंटर करने के बाद ये जो कि एंटर करती है बांग्लादेश में जो धुबरी के पास वो एंटर करती है, फिर से एक यू टर्न लेती है धुबरी के पास में। इसके बाद इसके नाम जो रहे वो यमुना रहे। वहाँ से और एक रिवर आती है उत्तर प्रदेश से, जो वो रहे गंगा का नाम यहाँ पद्मा रहे। ये ज्वाइन करके ये बनाती है जो कि निकल जाती है कहाँ, बे ऑफ बंगाल में। ये बनाती है सबसे लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है, जो कि 75,000 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया पर सुंदरवन डेल्टा बनाती है, ध्यान में रखिएगा। एंड सारे के साथ तो हमने डिस्कस करी। और क्या रहे, एंड जो कि ब्रह्मपुत्रा बीच फेस्टिवल देख रहे हो, एंड देन वैशाखू फेस्टिवल हो गया, टी फेस्टिवल हो गया, एंड देन एलिफेंट फेस्टिवल हो गया, वारे जो कि साइडे भानो, ये एक फेस्टिवल है, बस ध्यान में रखना। स्टेट फ्रूट पूछे तो बोकाजी ने रिसेंटली ये डिक्लेयर करवाया गया था, हालांकि 1 ईयर हो चुकी है। एंड 7 जो स्टेट रहे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड देन वेस्ट बंगाल, क्लियर। एंड जो कि बॉर्डर शेयर कर रहे हैं 7 स्टेट के साथ, सारे के सारे ध्यान में रखना। एंड और क्या बात करें, बस इतना ही ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। नंबर 7 बताइए, तो इंडियन नेवी रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन ए जो कि पैसेज एक्सरसाइज, जिसे पासेक्स विद द नावल फोर्सेस ऑफ व्हिच कंट्री ऑफ द नॉर्दर्न अरेबियन सी। ये यूके के बीच में, यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, यूनाइटेड किंगडम के बीच में ये हो रहा है। देखते हैं ये पासेक्स एक्सरसाइज, द इंडियन नेवी रिसेंटली कंडक्टेड द फर्स्ट पैसेज एक्सरसाइज, जिसे फास्ट एक्स कहा जा रहा है, विद द यूनाइटेड जो कि किंगडम के साथ एंड रॉयल नेवी इन द नॉर्थ अरेबियन सी। द जॉइंट एक्सरसाइज एम टू एनहांस द जो कि एंट्रोपरेबिलिटी एंड कॉर्पोरेशन बिटवीन द इंडियन टू नेवी के बीच में। द एक्सरसाइज इन्वॉल्व इंडियन नावल असिस्टेंट लाइक द जो कि स्टील्थ फ्रगेडियर
स्टील फ्रगेटियर INS ताबर, एंड देन सबमराइन, एंड देन P-81 जो कि मराइन पेट्रोल एयरक्राफ्ट, एंड एलोंग साइड द UK HMC। बस ध्यान में रखना किसके बीच में हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 8, बताइए इंडिया विन 60 मेडल एंड 60 मेडल at the Taiwan Athletics Open 2025। which position did India achieve in the medal tally? इंडिया ने फर्स्ट मेडल अचीव करी है, यानी टॉप पर रहे। ध्यान में रखिए, ये हो रहा था ताइवान में। देखते हैं ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025। अन्नू रानी एंड रोहित यादव एंड स्ट्राइक गोल्ड मेडल अचीव करिए इन द जैवलिन थ्रो में। एंड आज द इंडियन फिनिश विथ 60 मेडल एंड विन द 10 मेडल ऑन दिस सेकेंड डे। ध्यान में रखना, सेकेंड डे में 10 मेडल एंड देन 6 गोल्ड के साथ एंड 3 सिल्वर के साथ एंड देन ब्रोंज के साथ, एक ब्रोंज के साथ। ध्यान में रखना, एंड साहिल सिंह एंड अनिल सिंह, बस ध्यान में रखना, जो कि इंडिया ने टॉप पर रहा है। देखते हैं नेक्स्ट में नंबर 9, वेयर इज द इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस हेल्ड एवरी ईयर? इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस यानी ILO अभी के टाइम में न्यूज़ में क्यों रहे, वो भी ध्यान में रखिएगा। जो कि अभी के टाइम में जो क्या रहे, जो एक डे रहे ना, वो कौन सी डे रहे, जो 12 जून को ऑब्जर्व करी जाती है। इंटरनेशनल डे एग्नेस्ट जो चाइल्ड लेबर है, वर्ल्ड डे एग्नेस्ट चाइल्ड लेबर, वो जो डे रहे, वो जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा ऑब्जर्व करी जाती है 12 जून को। ध्यान में रखना। एंड बात करें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड एवरी ईयर, ये होती है जो कि जेनेवा में, यानी इसके हेडक्वार्टर पूछे तो वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में रहे। क्लियर, जैसे WHO के हेडक्वार्टर पूछे तो वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की वो भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ध्यान में रखना। सारे के सारे तो हमने डिस्कस कर ली, और जो भी डे हमने डिस्कस करी रिकल करना, कौन सी याद है आपको। हमने फास्ट डिस्कस करती हूँ 1 जून को, वो था वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में। 1 जून को और एक डे रहे जो कि ग्लोबल, जो कि पेरेंट है, ध्यान में रखना। एंड 2 जून को जो कि हमने डिस्कस करी थी तेलंगाना फॉर्मेशन डे। 2 जून को और एक रहा इटाली रिपब्लिक डे। 2 जून को भी इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे ऑब्जर्व करी जाती है। एंड 3 जून को ऑब्जर्व करी जाती है जो कि वर्ल्ड बाईसाइकिल डे ऑब्जर्व करी जाती है। एंड 4 जून को वो इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम डे 4 जून को। एंड जो कि 5 जून को पूछे तो वो है इंटरनेशनल, जो कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 7 जून को पूछते तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ध्यान में रखना, काफ़ी बातें रहे। एंड और सबसे इंपॉर्टेंट 8 जून को ऑब्जर्व करी जाती है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। एंड ओशन डे भी 8 जून को ऑब्जर्व करी जाती है। ध्यान में रखना। एंड 8 जून को और भी एक डे रही जो कि नेशनल वेस्टर्न डे, एंड जो कि ध्यान में रखना। एंड आज की डेट बताना, ये आज की डेट है 15 जून। आज की डेट कौन सी डे रहे, वो रहे जो कि वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे एक रहे। एंड और एक रहे जो कि आज की डे ऑब्जर्व करी जाती है वर्ल्ड फादर डे के रूप में, वर्ल्ड फादर डे। ध्यान में रखना। एंड जो कि सारे के सारे। एंड आज की डेट और एक रहे जो कि विंड डे के रूप में, विंड डे। क्लियर। एंड देखते हैं नेक्स्ट में, द इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस इज हेल्ड एनुअली इन द जेनेवा स्विट्जरलैंड। इट टेक्स प्लेस इन द जून एंड देन ब्रिंग द टुगेदर जो कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड देन वर्कर ऑफ द ILO मेंबर। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में रहे। 10th देखते हैं, वेयर वाज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द इलेक्ट्रल इंटीग्रिटी 2025 हेल्ड। ये हो रहा है कौन सी प्लेस में, स्वीडन में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, स्वीडन। एंड ये जो ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, ऑर्गेनाइज्ड बाय IDEA, यानी IDEA मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी। एंड जो क्या रहा है, IDA रहे ना, IDEA इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी। एंड देन क्या रहे, एंड देन इलेक्टोरल जो असिस्टेंस रहे। ध्यान में रखना, जो इलेक्टोरल असिस्टेंस रहे, इसका फुल फॉर्म है असिस्टेंस। एंड इसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। एंड स्वीडन में बात करें जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द इलेक्टोरल इंटीग्रिटी 2025, ये जो कि हो रहा था 10 जून टू 12 जून 2025 तक हो रहा था। ध्यान में रखना। एंड इसमें जो खास बात ये है कि इंडिया की ओर से जो यहाँ पार्टिसिपेट करती है वो था, कौन था, ज्ञानेश कुमार, यानी जो ज्ञानेश कुमार रहे, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो ज्ञानेश कुमार रहे। ध्यान में रखना। एंड देखते हैं
जो कि हाईलाइटिंग द इंडियन इलेक्ट्रल इंटीग्रिटी स्केल एंड देन डाइवर श्री ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी जो सी रहे। एंड इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बताना, इलेक्शन के बारे में इंडियन के कौन सी पार्ट में मेंशन रहे, एक्स बी में, यानी 15 में मेंशन है। ध्यान में, इलेक्शन कमीशन के बारे में, यानी इलेक्शन के बारे में अगर आपको कौन सी आर्टिकल में ये देखने को मिलती है, 324 टू 329 के बीच में इलेक्शन कमिश्नर के बारे में ये मेंशन है, ध्यान में रखिएगा। एंड जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ CSE ऑफ द इंडियन वाइल द डेवलपिंग द की नोट्स एंड एड्रेस द स्टॉकहोम एंड देन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द इलेक्टोरल इंटीग्रिटी स्वीडन लास्ट इवनिंग ट्रैफिकिंग, जो कि रिफॉर्म्ड एंड देन रोल्ड ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडियन ECI इन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड प्रोग्राम्स फॉर इलेक्शन एंड मैनेजमेंट बॉडीज, जो कि EMB ऑफ द कंट्रीज अराउंड द ग्लोबल कंडक्टिंग इलेक्शन विथ ऑलमोस्ट, जो कि अटमोस्ट इंटीग्रिटी एंड द टेस्टमेंट ऑफ द आवर नेशनल रिजल्ट एंड देन ही एम्फासाइज्ड। सो ध्यान में रखना, देखते। एंड ये जो कि इंडिया को जो रिप्रेजेंट करे वो है ज्ञानेश कुमार, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार प्यार जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एम्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।